नमस्कार। MHG 7 के अंतर्गत आज हम त्रुटि विश्लेषण सिद्धांत के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। व्यवहार संदर्भित त्रुटियाँ कौन सी होती हैं? इन्हें दो लैप्सेस के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की त्रुटियों का संबंध अव्यक्त व्याकरण से न होकर उस व्याकरण को व्यवहार में लाते समय की गई असावधानी से होता है। ऐसी त्रुटियां प्रयोक्ता के अनजाने में करता है और बोलने के साथ ही वह ऐसे दोषों को समझ भी जाता है, इनके प्रति सजग हो जाता है और बताने पर अपनी गलती मान लेता है। मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है जाने से अनजाने से कुछ शब्द गलत बोल जाता है, गलत प्रयोग कर जाता है और उन गलतियों को वो रियलाइज़ करता है और उनको मान भी लेता है। तो ये उन गलतियों के बारे में चर्चा है। जैसे हम कई बार अशुद्ध उच्चारण करते हैं, हमें पता है कि ये शब्द हमारे से गलत निकलता है तो हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अज्ञान संदर्भित कि आपको जानकारी सही नहीं है, इसलिए आप अज्ञानता में गलत बोलते चले जा रहे हैं। ये कैसे है? जैसे आप बैठो, आप बैठो नहीं, आप बैठिए। आपके साथ बैठिए शब्द लगेगा, बैठो नहीं लगेगा। आप कब आओगे, आप कब आएंगे। तो ये अज्ञान संबंधी त्रुटियाँ हैं जो व्यक्ति को प्रयोग करता चला जा रहा है, उसको जानकारी ना होने की वजह से उसे लगता है कि मैं सही प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके साथ बैठिए का प्रयोग हुआ। आप बैठिए। आप कब आओगे नहीं, आप कब आएंगे। अंतर्भाषा संदर्भित त्रुटियाँ क्या होती हैं? भाषा शिक्षण में इन्हें ही वास्तविक त्रुटियाँ एरर माना जाता है और त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस की प्रमुख सामग्री के रूप में इन्हीं त्रुटियों को सर्वाधिक बल दिया जाता है। त्रुटियों के इस वर्ग में वे अशुद्ध प्रयोग आते हैं जिनका मूल कारण अंतर्भाषा की अपनी व्यवस्था के साथ होता है। ये अशुद्ध प्रयोग निश्चित व्यवस्था को व्यक्त करते हैं। जैसे अति सामान्यीकरण। अति सामान्यीकरण में हम एक प्रयोग करते हैं, वह पढ़ता है, उसने पढ़ा। वह पढ़ता है, उसने पढ़ा। ये वाक्य ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। अब आप दूसरा वाक्य देखिए, वह रोता है, उसने रोया। यहाँ गलत हो गया। क्या गलत हो गया? वह रोता है और वह रोया शब्द होगा। वह रोता है, वह उसने रोया शब्द नहीं होगा। तो ये किस लिए हुआ? अति सामान्यीकरण में एक सेंटेंस पहला इस तरीके से प्रयोग किया था कि वह पढ़ता है, उसने पढ़ा, तो हमने दूसरा भी उसी के तरीके से प्रयोग कर दिया। ये अति सामान्यीकरण है। उपनियमों की अज्ञानता बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा जो नियम है उनके बारे में जानकारी ना होने की वजह से हो जाता है। आप पिए, आप पिए होगा शब्द क्या? आप पीजिए। आप करें, आप करिए, आप कीजिए। नियमों का अपूर्ण प्रयोग होने की वजह से भी ये गलती हो जाती है। नियमों का पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, जैसे मैंने रोटी खाया है, मैंने रोटी खाया है नहीं, मैंने रोटी खाई है। मोहन जी बैठा है, मोहन जी बैठा है नहीं, मोहन जी बैठे हैं। त्रुटिपूर्ण धारणा, सॉरी, भ्रांतिपूर्ण धारणा क्या होती है कि कई बार जो है व्यक्ति ये कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे लड़के ने रोटी खा ली या लड़के ने रोटी को खा ली, इसमें से दोनों में से सही क्या है? कई बार व्यक्ति इस बात में कंफ्यूज होता है। तो सही क्या है? लड़के ने रोटी खा ली, ये सही है। तो ऐसी जब भ्रांति हो तो उसे लिख कर के चेक कर लेना चाहिए। तुमने किताब पढ़ी, तुमने किताबों को पढ़ी। तो इन दोनों में क्या सही है? तुमने किताब पढ़ी। भाषा का संरचनात्मक संदर्भ की त्रुटियां भी हो जाती हैं कभी कभी। अब जैसे संदर्भ त्रुटियां क्या होगी? जैसे बेटा से बोले वह रायपुर गया था। राय और इसका सही प्रयोग क्या होगा? रूपात्मक प्रयोग है ये, मतलब यानी कहीं आप कोई रचना लिख रहे हैं, कहीं कोई प्रयोग कर रहे हैं या सामान्य बोल भी रहे हैं, तो रूपात्मक प्रयोग में बोलेंगे आप बेटे से बोले वह रायपुर गए थे। लेकिन उन्होंने बोला क्या था? बेटा से बोला वह रायपुर गया था। तो ये सब इसको करेक्शन को करने की ज़रूरत है। प्रकार्यात्मक प्रयोग कैसा होता है? मोहन को किताब बेची, सोहन ने मोहन को किताब खरीद ली। सही इसका प्रकार्यात्मक रूप क्या होगा? मोहन ने किताब बेची, सोहन ने मोहन की किताब खरीद ली।
ये इसका प्रकार्यात्मक रूप होगा। तो जहाँ पर हमारी कई बार हम उसके कारण छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भ्रांति होने की वजह से ये सारी, ये जितने भी संदर्भों में दे रही हूँ ये भ्रांति से जुड़े हुए हैं। तो भ्रांति है लोगों को कि ये सही है, ये इसमें संशय बना हुआ है। भाषा की बोधात्मकता से कभी कभी ये शब्द जोड़ते हैं, जैसे वाक्य जब वह लेटकर सोकर सोचता है। अब देखिए, पहली बात तो दोनों लेटकर सोकर दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, और फिर दूसरी बात ये, कोई व्यक्ति लेटकर सोच सकता है, सोकर के सोचने की संभावना तो खत्म हो जाती है। सोकर के तो व्यक्ति सो गया, फिर सोच नहीं सकता। भाषा की बोधात्मक संदर्भ और त्रुटियाँ। मैंने अनजान में गोली चलाई, गिलास उससे जानबूझकर टूट गया। मैंने अनजाने में गोली चलाई और गिलास उसने जानबूझकर तोड़ा। भाषा का सामाजिक संदर्भ की बात करें, शीला जी तू कब आई, शीला जी तू कहाँ गई थी? मास्टर साहब आज आया था। शीला जी आप कहाँ गई थी? मास्टर साहब आज आए थे। तो इस तरह बोध, सामाजिक बोध परक बताएं। नाना सब फल खा गया। नाना जी सब फल खा गए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम देखें तो हम इन त्रुटियों को लगातार करते चले जा रहे हैं। और हम यदि विदेशी लोगों के संदर्भ में बात करें तो भारतीय लोग ये गलती ज़्यादा कर रहे हैं, विदेशी लोग ये कम कर रहे हैं, क्योंकि वो भाषा को सीख रहे हैं। सीख कर के प्रयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा त्रुटियों को त्रुटियों की गुंजाइश कम हो रहती है उसके साथ। यदि वो सही से सीख गया है तो वो त्रुटियों को पूरी तरह दूर कर देता है। हम लोग क्योंकि लापरवाही में बोलते हैं, इसलिए ये गलतियाँ होती हैं जो आपसे नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।